बेसन मिलाना पड़ता हम है। यहाँ प्याज की पकौड़ियाँ बनाने आए हैं या झगड़े सुलझाने के लिए? एग्जैक्टली प्याज में बेसन नहीं मिलाएंगे तो वो बिखर जाएगा, रिलेशनशिप की तरह। मैं भी यही कहती हूँ, ये मानते ही नहीं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम काउंसलिंग की आड़ में मेरा मजाक उड़ा रही हो। मिस्टर शेखर, मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी का भी मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। एक दूसरे की बात को ना समझिए। एक काम कीजिए, अपने पकौड़ी में से ना नमक मिर्ची बाहर फेंकिए। अबे तू काउंसलर है या रसोईया? देखो स्वाति, तुम्हें नहीं लगता कि हमें खाना बनाने के अलावा कुछ बड़े इश्यूज उठाने चाहिए जिससे हमारा डिवोर्स पक्का हो जाए? मतलब ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मिस्टर शेखर, अरे मियाँ बीवी के बीच में तुम टांग मत अड़ाओ यार। लेकिन मियाँ बीवी के बीच में बोलने के लिए तो कोर्ट मेरे को पैसा देता है। देखो स्वाति, घर में चाय और प्याज की पकौड़ी खाते हुए भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस रसोइये की और कोर्ट कचहरी की पकौड़ियाँ खाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेज क्रॉस हो चुका है। मिस्टर शेखर, ये रिलेशनशिप इस स्टेज पर पहुंच गई है हाँ, कि मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे तो बोलने का कभी मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, तुमने कभी बोलने की कोशिश की अरे थी? कई बार कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कोशिश नाकाम कर दी। ओके फाइन, आज निकाल लो अपनी भड़ास। चलो शुरू हो जाओ। अब क्या बोलूं मैं? अब मुझे तुमसे कोई इशू है ही? सुना आपने, जब इन्हें कोई प्रॉब्लम मिलती नहीं ना तो ये जानबूझकर मुझ में प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं। देखो तुमने फिर से इनको जरा बोलने दीजिए प्लीज। ढोलकर ये तो कुछ भी बोलती है। शेखर साहब, बोलने दीजिए ना प्लीज। अब सुनिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? उसमें से ज्यादातर टाइम ये कहाँ बिताते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि घर कब आएंगे ये भी मुझे नहीं अब बताते। ऑफिस की भी हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। शेखर साहब प्लीज। कभी कभी आधी रात को घर आते हैं और कभी कई दिनों के बाद घर आते हैं, और अगर कभी गलती से टाइम पर घर आ भी जाते हैं तो पूछते भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। बच्चे कैसे हैं, नजर उठाकर मुझे देखते तक क्या नहीं। ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ गई तुम? वही तो, जब छोटी छोटी बातों की ये कद्र नहीं करते तो बड़ी बड़ी बातों की कद्र कैसे करेंगे? ओ माय डार्लिंग, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज रोना बंद कर दो, काजल बह जाएगा, प्लीज। लास्ट ईयर ऋषि का बर्थडे था। ऋषि यानी कि आपका बेटा? हाँ, ओके। मैंने इनसे कहा था 11:30 तक घर आ जाना, जिससे ठीक 12 बजे हम छत पर केक काट सके। सब लोग खुश होते ना, बार बार कहने पर भी ये नहीं आए, फोन भी बंद कर दिया। गलत किया। मैंने फैमिली को, ऋषि के फ्रेंड्स को, सबको बुलाया था। ओह वेरी गुड। हमेशा ऐसा ही करते हैं। वेट, अभी तो हमारा बेटा सिर्फ 5 साल का है। इस उम्र में बच्चों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए कि नहीं? आधी रात को उसको घर में सोना चाहिए या छत के ऊपर जाना चाहिए? टेरेस पे केक काटना जरूरी है क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कह दो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक नॉर्मल सा पति चाहिए। ढोलकर प्लीज मुझे इस आदमी से डिवोर्स दिलवाइए। मिसेस स्वाति शेखर, देखिए, एक्चुअली सुनो मेरी बात सुनो। हम टेरेस पे भी केक काटेंगे, ठीक है? नो इश्यूज।